नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। द न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बेंगलोर में जो विपक्ष की बैठक हुई उसके बाद ये अटकलों का बाजार गर्म है कि नीतीश कुमार नाराज हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, नीतीश जी नाराज हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों ही उस मीटिंग से खुश नहीं है, ऐसा करीबी सूत्र बता रहे हैं। और यहां पर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा इसको लेकर हमलावर भी है। वहीं भाजपा के राज्यसभा सांसद, आपको बता दें, सुशील मोदी, उन्होंने जमकर तंज किया है और कहा है कि नीतीश जी बनिए मत, हम जानते हैं आप नाराज हैं, इतनी बेइज्जती, इतना फजीहत, और आप चुप क्यों हैं, ये कहा है भाजपा सांसद सुशील मोदी ने। और देखिए, सुशील मोदी जी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जब इतनी आपकी बेइज्जती हो गई है तो आप अब कन्वेयर ना बनिए, अब आप संयोजक ना बनिए। देखिए, सूत्रधार जो मुख्यतः वो नीतीश कुमार ही है। विपक्षी बैठक के विपक्ष का जो गठबंधन हुआ है उसमें नीतीश कुमार ही आप कह लीजिए मेन लीड रोल में है। के बाद बेंगलोर से वापस आना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना जाना। सुशील मोदी जी ने तो ये तक कह दिया, जब आपके पास चार्टर प्लेन है तो आपको इतनी जल्दबाजी क्यों थी। जबकि दर्शकों, आपको बता दूं, नीतीश को कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि उसके बाद उनकी कहीं ना कहीं व्यस्तता नहीं दिखाई दी उस तरीके से। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगी कि वो राजगीर गए, वहां मनमास मेला का आयोजन था। उस क्रम में नीतीश जी राजगीर पहुंचे और उसके बाद नीतीश कुमार वापस पटना आए। पटना आने के बाद उन्होंने तुरंत लालू यादव से मुलाकात की। ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं और कहा जा रहा है कि 20 मिनट की ये चर्चा हुई है तीनों के बीच, लालू, तेजस्वी, नीतीश के बीच। अब देखिए, यहां पर सुशील मोदी ने उस पर ही तंज कसा, कहा कि हम जानते हैं आप खुश नहीं हैं। नीतीश को मैं सालों पुराने समय से जानता हूं, जब नीतीश नाराज होते हैं किसी भी समय में तो वो ऐसे ही रिएक्शन देते हैं जो उन्होंने किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दिया। इसके बाद आपका कन्वेनर बनना ठीक नहीं है, इतनी जब आपकी बेइज्जती हो गई हो। मौका जब लगेगा तो प्रधानमंत्री बनने के लिए सब तैयार हो जाएंगे। नीतीश एनडीए से अलग इसलिए हुए हैं, जहां देखिए सुशील मोदी ने नीतीश के अलग होने पर प्रधानमंत्री के पद को लेकर जो लालच है उसकी भी व्याख्या की है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कहीं ना कहीं इसी वजह से एनडीए से अलग हुए, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनना है, भले वो अपने मुंह से ना बोले। देखिए, नीतीश हमेशा ही बोलते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है। अब ललन सिंह पर भी इन्होंने कटाक्ष किया। जेडीयू विधायक, आपने देखा होगा, ललन सिंह, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह पर भी यहां पर सुशील मोदी ने तंज कसा। ललन सिंह के बारे में कह दिया कि उनकी संगत में कौन लोग हैं, भ्रष्टाचार के सजायाफ्ता लोग हैं, और जो लालू यादव के खिलाफ दिल्ली में लड़ते रहे हैं उनको जेल भिजवाया, जिनके ऊपर मुकदमा करवाया, अब जाकर उसको पुचकार रहे हैं। ये जेडीयू के अध्यक्ष है ललन सिंह, और इन्होंने निशाना साधा था, अब इन पर निशाना सुशील मोदी जी साध रहे हैं। अब ललन सिंह ने कहा था कि भाजपा ये बात फैला रही है, आरजेडी और जेडीयू में कोई दूरी नहीं बनी है और ऐसा कुछ नहीं है, नीतीश जी नाराज तो है ही नहीं। उस पर ही कटाक्ष सुशील मोदी ने कर दिया है और कहा है कि ये ललन सिंह जो है ये भटका रहे हैं, ये सजायाफ्ता के अब जाकर उनको पुचकार रहे हैं, जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाते थे और जिनके खिलाफ शिकायत करते थे। उनके एडवाइजर इसी तरीके के लोग हैं। जेडीयू के लोग क्या कर रहे हैं, अब देखिए। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल हो, सुशील मोदी ने जमकर निशाना सभी विपक्षी पार्टियों पर साध दिया है और कहा है कि जो भी हो, किस तरीके से इन सब को प्रधानमंत्री बनना है, इनके मन में लड्डू फूट रहे हैं। यानी कि एनडीए, देखिए, यहां पर कॉन्फिडेंस में है कि पीएम मोदी को विपक्ष कितनी भी कोशिश कर ले, इंडिया नाम रख ले। देखिए, इंडिया नाम पर तो जमकर बवाल हुआ और यहां पर शिकायत भी दर्ज कराई जा चुकी है दिल्ली के अंदर, इंडिया नाम को लेकर कि भारत का अपमान हो रहा है, भारत के नाम का अपमान हो रहा है। और विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि इंडिया नाम देने से वोट शेयर बढ़ जाएंगे। लेकिन दर्शकों, देखिए, ये सब आपके हाथ में है कि कितना वोट शेयर इन विपक्षी पार्टियों का इस बार के लोकसभा चुनाव में बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि सुशील मोदी ने यह तक कह दिया कि सभी विपक्षी पार्टियों के मन में लड्डू फूट रहा है, लेकिन कुछ होना जाना नहीं है। सबकी इच्छा यही है कि कम से कम प्रधानमंत्री पद की शपथ ले, और बाहर से कह रहे हैं मैं पीएम की रेस में हूं ही नहीं। नीतीश कुमार ने भी हम लोगों से पीएम बनने की खातिर गठबंधन तोड़ दिया और अब मौका ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनका सपना रह जाएगा। अंतर विरोध का ये महागठबंधन है, इन्होंने कह दिया ये गठबंधन है ही नहीं, ये घमासान है। सीताराम येचुरी का देखिए दर्शकों बयान तक आ चुका है। सीताराम येचुरी पर भाजपा हमलावर थी बंगाल के अंदर कि यहां पर पीएम प्रमुख सीताराम येचुरी ने जिस तरीके से चुप्पी साधी है, और सीताराम येचुरी ने बंगाल हिंसा पर जो चुप्पी साधी, इससे ये बात का खुलासा हो रहा है कि वहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आपको बता दूं, सीताराम येचुरी का बयान सामने आ चुका है। सीताराम येचुरी ने कह दिया है बंगाल में
कोई समझौता टीएमसी से नहीं करेंगे। जी हां, टीएमसी से कोई समझौता नहीं करेंगे। इस महागठबंधन में अंतर विरोध है, यह सुशील मोदी ने तंज कस दिया है। इस महागठबंधन में कोई पार्टियां एक दूसरे की पूरक नहीं है, सबके मन में अंतर विरोध है, भले ये दिखावा कर लें। एक दूसरे का गर्दन काटने के लिए ये छुरी लेकर तैयार बैठे। भाजपा सांसद सुशील मोदी का बड़ा आरोप, एक दूसरे की गर्दन काटने के लिए ये तैयार बैठे हैं, पीठ पर छुरा भोंकने को तैयार बैठे हैं। इस प्रकार बेमेल गठबंधन है जो कि केवल भ्रष्टाचार से बचने और लोगों को एकजुट करने में लगा हुआ है। तो देखिए, ये सुशील मोदी का बहुत ज्यादा तंज नीतीश के ऊपर और लालू के ऊपर। अब मैं चलिए आती हूं नीतीश और लालू की मीटिंग को लेकर। देखिए, 20 मिनट की ये मीटिंग हुई है कल पटना में, और पटना में ये मीटिंग के बाद लालू नीतीश एक साथ खुश नजर आए हैं और वहां पर तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। खबरें ये सामने आ रही थी कि एक दूसरे को मनाने के लिए ये मीटिंग हुई है। मतलब जब विपक्षी पार्टियों के गठबंधन की बैठक के बाद से नीतीश नाराज हुए, कहा जा रहा है कि लालू यादव भी विपक्ष के रवैये से नाराज चल रहे थे, और लेकिन अब दोनों ने बातचीत कर ली है और 24 घंटे के अंदर 2 बार नीतीश लालू से मिल चुके हैं, वहां से आने के बाद, बेंगलोर से आने के बाद पटना में। दर्शकों, आपको बता दूं, यहां पर कैबिनेट विस्तार को लेकर दोनों नेताओं के बीच में चर्चा तेज हुई है, जहां पर कांग्रेस ये दबाव बना रही है जेडीयू को, नीतीश कुमार को, कि इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस विधायकों को जगह मिलनी चाहिए, कांग्रेस को कैबिनेट में शामिल कराया जाना चाहिए। और इसी बात को लेकर लालू और नीतीश कुमार चर्चा कर रहे थे। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये बेमेल गठबंधन के बीच यहां कांग्रेस भी जेडीयू पर दबाव बना रही है। उसके बाद सियासत से जानकार इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि बिहार में आखिर चल क्या रहा है। जिस तरीके से नीतीश नाराज चले, नीतीश का रवैया ठीक नहीं रहा, मीडिया से मुखातिब नहीं हुए, बातचीत का दौर थमा रहा, इसके बाद लालू से मिलना और कैबिनेट विस्तार की बात कहना, ये दिखा रहा है कि बिहार में कुछ ठीक है ही नहीं है। और आपको बता दूं, बिहार में आने वाले समय में कुछ बड़ा खेल होने वाला है, क्योंकि नीतीश की नाराजगी आज तक चुप्पी वो नहीं साधते हैं। देखिए, चुप हैं, अभी चुप हैं, लेकिन बाद में कुछ बड़ा करने वाला है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। जहां पर दोनों नेता खुश नहीं है, तो बिहार कैबिनेट विस्तार पर दोनों की चर्चा हुई है। और इसी के साथ भाजपा के खिलाफ नीतीश ने कोई भड़ास निकालने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी, लेकिन देखिए, ये भी माना जा रहा है भाजपा के साथ भले ना जाएं। भाजपा ने मना ही कर दिया है कि आप तो नाक रगड़ लेंगे तब भी हम गठबंधन में शामिल इनको नहीं करेंगे। तो देखिए, नीतीश को अपनी इज्जत की फिक्र भी होगी, लेकिन अलग बात मैं आपको बता देती हूं, विपक्षी गठबंधन के बीच में जो खिचड़ी पक रही है, एक दूसरे के गर्दन काटने में ये लोग लगे हुए हैं। कल क्या बयान आया आपको याद होगा, यहां पर टीएमसी नेता का बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीएम के लिए बढ़िया रहेंगी, सटीक रहेंगी। तो यहां पर पीएम पद को लेकर ही क्लियरेंस नहीं है, इंडिया नाम रख दिया गया है, विपक्ष में कुछ भी बातों का स्पष्टीकरण नहीं है। और इसी बात पर भाजपा तंज कस रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के रवैये को लेकर नीतीश कुमार टालने के अंदाज में इस बात पे रहे हैं। अब लालू और नीतीश कुमार की मुलाकात पर संभावना ये बन रही है कि गठबंधन में अगर कांग्रेस मनमानी करेगी तो उससे कैसे निपटा जाए। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, गठबंधन में अगर कांग्रेस मनमानी करेगी, जो कि कांग्रेस यहां पर दबाव बना रही है जेडीयू के ऊपर, मुख्यमंत्री जी के ऊपर, कि हमारे विधायकों को, राहुल ने भी कह दिया कि हमारे विधायकों को जगह दीजिए, लेकिन जेडीयू में जो जितने नेता है वो नाराज चल रहे हैं नीतीश कुमार से। और नीतीश कुमार कितने को खुश करें, कांग्रेस को भी कैसे खुश करें, आरजेडी प्रमुख को तो खुश कर रहे हैं लालू को। अब देखने वाली बात होगी, दोनों नेताओं का जो मिलना जुलना हुआ है, दोनों नेता एक दूसरे से खुश हैं, लालू और नीतीश, लेकिन कांग्रेस की यहां पर बीच में जो बातें अटक रही है, इससे संभावना तेज है कि कुछ बड़ा होने वाला है और नीतीश कुमार बिहार में कुछ खेल खेल सकते हैं। तो बने रहिए। और देखिए, यही पूरी खबर थी, किस तरीके से यहां कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हुई, लेकिन इस बीच नीतीश कुमार की नाराजगी किस सियासत को मोड़ती है, उस पर हम पल पल का अपडेट आपको देते रहेंगे। तो बने रहिए, जो भी राय जरूर रखें। बहुत शुक्रिया।